क्लास 10 में 100% लाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। एंड 2026 का पेपर कंपैरेटिवली टफ आएगा आफ्टर 2025। हे एवरीवन, आई एम सक्षम। आई स्कोर 97% in class 10, 99 in standard maths, 97 and 99 in language subject, and I was third in my school. And now you are just left with 3 months of a syllabus completion and 2 months for revision. And trust me, ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। I'll take the guarantee you will score more than 90 to 95% in class 10 CPS. पूरे यूट्यूब पर तुम्हें सबसे ज्यादा अवेलेबल कंटेंट यही चैनल में मिलेगा, so don't forget to subscribe. And today in this video I'll cover the following points. तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन कैसे कवर करे, तुम टारगेट क्या होना चाहिए, तुम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करो, तुम नोट्स कैसे बनाओ, तुम रिविजन कैसे करो, सब कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो पेन एंड नोटबुक लेके बैठना। लेट्स बिगिन। तुमने अपने स्कूल में ये तो सुना होगा कि प्रायोरिटी मैटर्स। तो जब तक तुम अपने मार्क्स, अपने परसेंटेज को, अपने सब्जेक्ट को, अपने पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तब तक तुम वहाँ पे अपने मार्क्स एंड अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। फर्स्टली तुम्हें अपने मार्क्स अपनी प्रायोरिटी बनाना है, तुम्हें वो सब्जेक्ट अपना प्रायोरिटी बनाना है एंड किसी को बताना नहीं है। एंड तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे एवरेजर बन के रह जाते हैं एंड बहुत सारे टॉपर्स बन के रह जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। एंड माइंडसेट मैटर्स अलॉट। तुम जैसे लोगों के साथ घूमोगे तुम्हारा माइंडसेट भी वैसे ही बनेगा। सो ट्राई कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहो एंड उसके साथ साथ अपना माइंडसेट सुधारो। जब तुम पढ़ाई करने बैठोगे एंड तुम ये सोच के चलोगे कि मैं टॉपर हूँ, मुझे सब कुछ आता, तो तुम्हें सब कुछ आएगा। एंड ये बस 7 दिन का चैलेंज फॉलो करो, जिसमें तुम्हें जब पढ़ाई करने बैठो तुम्हें बोलना है कि आई कैन डू इट, आई विल स्कोर गुड एंड आई एम द टॉपर एंड मेरे को सब कुछ आता है। एंड 7 दिन के बाद आके कमेंट करके बताएंगे तुम्हें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। कुछ भी कर लो, हम तुमसे ज्यादा काम कर लेंगे। तुम ट्राई कर लो मेरे गेम में मुझे बीट करने का, मैं तुम्हें वापस बीट कर दूँ। तुम लाइक ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी। तुम्हारा क्लास 10 का पूरा खेल शुरू होता है। समझ लो अभी तुमने बस स्टार्टिंग ही की है एंड बस स्टार्टिंग में तुम्हें अपना पूरा टारगेट बनाना है। मीन्स तुम्हें 97 लाना है तो 97 लाना है, 98 लाना है तो उससे कम नहीं चाहिए, 98 ही चाहिए, 100 लाना है मतलब 100 लाना है। इससे तुम्हें एक रूटीन बनाना है। बस रात को सोने से पहले तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनानी है जहाँ तुम लिखोगे तुम्हें क्या कवर करना है, नेक्स्ट दिन में क्या रिविजन करना है, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं एंड क्या क्या फलाना ढिमका तुम्हें अपने पूरे दिन में करना है। एंड इज द बेस्ट हैबिट, कोई तुम्हें नहीं बताएगा। अब शुरू होती है असली महाभारत। तुम्हें सितंबर से लेकर दिसंबर तक अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है एंड सब कुछ। सो जब भी तुम कुछ पढ़ने बैठे हो तुम वन शॉट देखते हो एंड दैट इज नेसेसरी, क्योंकि तुम्हें एक ध्यान आ जाना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या हो सब्जेक्ट। बट उसके बाद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। दैट यू हैव नॉट टू डू, क्योंकि जब तुम वन शॉट पढ़ोगे उसके बाद तुम 60% जो तुमने पढ़ा है वो तुम उसी दिन भूल जाओगे अगर तुमने रिवीजन नहीं किया। स्टार्टिंग विद इंग्लिश में तुम्हें अपनी पहले वोकैबुलरीज बनानी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करने हैं, उसके साथ साथ तुम्हें इंग्लिश रीडिंग करनी है, लिटरेचर रीड करना है। क्योंकि जब तुम वो कॉन्टेक्स्ट, तुम अपनी लाइन्स एनसीईआरटी की जब तुम आंसर्स में ऐड करोगे तो उसके कारण तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा एंड तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड मैंने यही ट्रिक फॉलो करके 97 इंग्लिश में भी लाए थे। तुम्हें इंग्लिश के ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं या तो तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। देखो साइंस सबसे इजी है, साइंस में मैंने खुद 94 लाए थे। अगर तुम्हारे साइंस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो तुम हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, बट फिजिक्स में थोड़े प्रैक्टिस लगेंगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सो फर्स्टली तुम एनसीईआरटी को प्रीफर करो, वन शॉट देखो, एनसीईआरटी करो, पूरी क्वेश्चंस करो। एग्जाम्पलर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सच दैट तुम्हें अरिहंत की वन शॉट मिलेंगी वो ले लो एंड उस एडुकार्ड के सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बिकॉज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी भरे पड़े हैं। बस साइंस में तुम्हें एक डिटेल हैंड रिटन नोट चाहिए जिसमें तुम्हारे डायग्राम्स कवर हो, इक्वेशंस कवर हो या उसके साथ साथ थ्योरी भी कवर हो। बट इसका टेंशन नहीं लो, बस तुम्हें डुअल नोटबुक मेथड फॉलो करना है जिसमें तुम एक बुक में थ्योरी लिखो एंड सेकंड बुक में तुम डायग्राम्स एंड इक्वेशंस करो एंड इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। बट साइंस में तुम एनसीईआरटी पढ़ो या नहीं पढ़ो, बट तुम्हें वो येलो बॉक्सेस पढ़ने हैं, तुम्हें वो इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़नी है, तुम्हें एक्टिविटीज पढ़नी है एंड तुम्हें डायग्राम्स के लेबलिंग भी अच्छे से करके जानी है। अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोगों को नाइटमेयर है। बट अगर तुम्हारा मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो तुम हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हर टाइप के क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कहाँ से लाओगे, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट ज़्यादा भटको मत। मैथ्स के लिए शोभित भैया को फॉलो करना इज द बेस्ट एंड उसके साथ साथ तुम पीडब्ल्यू वगैरह को फॉलो कर सकते हो। पीडब्ल्यू एंड नेक्स्ट टॉपर्स आर 2 बेस्ट चैनल जो तुमको फॉलो करना है आगे भी। एंड इसके साथ साथ मैं भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहूँगा। जब तुम्हारी पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई तो मैं एग्जाम्पलर करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी 70% स्टैंडर्ड का पेपर एनसीईआरटी से ही आया था, जाके उठा के देख लो। तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल करने एंड एडुकार्ड के सैम्पल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो एसएसटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ सबसे ज़्यादा इजी भी है। एसएसटी तुम एक दिन में भी कवर कर सकते हैं या किसी को 1 महीना भी लग सकता है। एंड मैंने खुद ने एसएसटी की रीजन सिर्फ 2 दिन में की थी बोर्ड के पहले। एसएसटी में तुम्हें सब कुछ स्टोरी वाइज पढ़ना है, हिस्ट्री में टाइमलाइंस बनानी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसके साथ स्टोरी में रिमाइंड करना है। सिविक्स में तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके याद होने चाहिए बिकॉज उसके साथ तुम कंटिन्यू में आंसर्स लिख सकते हो। ज्योग्राफी में तुम्हें इंपॉर्टेंट सॉइल्स, उसके फीचर्स वगैरह के हमें पता होना चाहिए, उसके साथ डैम्स वगैरह के बारे में कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। एंड इकोनॉमिक्स सबसे ईजी एंड एक दिन में भी तुम कवर कर सकते हो एंड अच्छे से मार्क्स ले सकते हो।
अब एसएसटी पढ़ना कैसे है? एसएसटी को तुम एकदम स्टोरी वाइज पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, पर शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसमें कीवर्ड्स लिखो, निमोनिक्स बनाओ। अब मैप कैसे करना है? मैप इस बार का बहुत हार्ड आया था एंड अगले साल इससे ज़्यादा हार्ड आएगा, अभी बता रहा मैं। बट अभी मैप प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ो नहीं पढ़ो, बट तुम्हें मैप तो पूरे करने ही चाहिए। उसके साथ साथ मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो सीबीएसई ने दिया है वो ही नहीं करो, उसके साथ साथ तुम एक्स्ट्रा जो मैप्स दिए हुए अपने एनसीईआरटी बुक में वो पूरे करके जाओ। बॉक्सेस में सेंटेंसेस रहते हैं वो पूरे करो। नाउ लेट कम टू द बुक्स। तुम्हें बुक्स कौन सी यूज करनी है? इंग्लिश में तुम्हें ओसवाल क्वेश्चन बैंक यूज करनी है एंड इट इज द बेस्ट बुक। मैथ्स में तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एडुकेट का सैंपल पर यूज करने हैं। एसएसटी में तुम्हें एडुकेट की दिग्राज सर की बुक यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस में सबसे पहले तुम्हें थ्योरी कवर करना है, उसके साथ साथ तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने एंड डोंट फॉरगेट टू डू अरिहंत बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंड बहुत अच्छी बुक है। अभी हिंदी में तुम्हें गोल्डन गाइड यूज करनी है, बहुत अच्छी बुक है एंड संस्कृत में मास्टर साहब बुक यूज करनी है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हें सिर्फ चैप्टर रीडिंग करना है एंड वही पॉइंट्स तुम्हें ऐड करना है जिससे तुम्हारा वेटेज बढ़े। बट तुमने नोटिस किया होगा कि टॉपर्स के नोट एकदम अच्छे से बनते हैं एंड हमारे नोट्स कीचड़ माचड़ बनते, बट वो मैटर नहीं करता कि तुम अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो या गंदी में लिखो। मैटर ये करता कि तुम्हारे नोट्स में क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम्हारे नोट्स प्रिसाइज है, तुम्हारा एट टू द पॉइंट तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए। अब नोट्स के लिए तुम्हें एक पेन लेना है, एक हाईलाइटर लेना है। जब तुम नोट्स बनाना शुरू करो, एसएसटी के लिए प्रीफर करो कि तुम टाइमलाइन डेट वाइज नोट्स बनाओ हिस्ट्री में, या पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, प्रिसाइज निमोनिक्स वगैरह बनाओ, या बहुत शॉर्ट कंटेंट में बनाओ एसएसटी, बिकॉज तुम अपने मन से ऐड कर सकते हो। साइंस में तुम क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाओ जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर रहेंगे, डिटेल आंसर जिसमें तुम अच्छे से बाद में लर्न करके लिख सकते हो। इंग्लिश का काम तुम्हारा आसान कर दिया जिसमें सेंट्रल आइडिया, थीम, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, इसके साथ समरी भी है एंड ये बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन से निकालना है एंड उसके साथ चैप्टर रीडिंग करना नहीं भूलना। मैथ्स के लिए तुम्हें बस एक बुक बनानी है जिसमें तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हो एंड बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस लिखे हो जो तुम्हें नहीं आते हैं एंड ये बस रोज रोज रिवाइज कर जाना है। अब तुम्हारा यहाँ पे दिसंबर खत्म हो चुका है, तुमने सितंबर से पकड़े अपना सिलेबस कंप्लीट किए, नोट्स बनाए एंड दिसंबर आ चुका है। अब बात है तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें प्रीलिम्स के लिए अपीयर करना है, तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट देना है, तुम्हें टेस्ट देना है, मॉकअप्स देना है एंड सब कुछ करना है। एंड ये सब कुछ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? जब तुम वो नोट्स बना के रिवाइज करने बैठे हो, तुम्हें फर्स्ट डे पे 1 घंटा लगेगा, सेकंड डे पे तुम्हें आधा घंटा लगेगा, थर्ड डे पे तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, फोर्थ डे पे तुम्हें बस 5 मिनट लगेंगे। ऐसे ही करके तुम बहुत सारा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो। या तो मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई है अपने प्रीवियस वीडियो में, तुम जाके देखो। अब रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका बताओ, जब भी तुम कुछ पढ़ने बैठो तुम्हें समझना है कि तुम ट्यूटर हो, तुम किसी और को समझा रहे हो। ये ऐसा तरीका है कि तुम्हें कोई बताएगा नहीं एंड मैंने भी यही तरीका फॉलो करके 97% लाए थे क्लास 10 में रिवीजन करके। या सेकंड तरीका तुम क्विज करो या तुम फ्लैश कार्ड्स करो, ये भी बहुत अच्छे तरीके एंड बहुत शॉर्ट में तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। अब तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन कम करना है। अभी डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है तुम्हें कोई भी आके बता रहा है तुम कम नहीं कर सकते, तुम्हें खुद से उसे बैलेंस करना पड़ेगा। या तो मैं एक ऐप बता रहा फॉरेस्ट ऐप से तुम्हारा मोस्टली डिस्ट्रैक्शन कम हो सकता है, या तुम्हें एक अवॉइड करना है, एक बॉक्स ले लेना, या तो तुम अपने कबर्ड वगैरह में लॉक करके मोबाइल रख देना जिससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होगा। तो कम टू योर स्टडी स्पेस। अभी स्टडी स्पेस कैसा होना चाहिए कि तुम्हें अच्छे मार्क्स आए? फर्स्ट एक तुम्हारा टेबल होनी चाहिए एंड एक चेयर होनी चाहिए। इससे क्या होगा? तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होगा, तुम्हारे स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, तुम्हारा स्लीप आवर कम होगा एंड यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज। वाइल मोस्ट ऑफ द एवरेजेस क्या करते, बुक लेके बैठ जाते हैं अपने पलंग पे, अपने बेड पे एंड वहाँ थोड़ी देर में उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है एंड सोचते हैं हम बाद में पढ़ेंगे एंड उसके कारण उनकी पढ़ाई कभी होती ही नहीं है। एंड टाइम पे भी बोलते हैं मेरा बैकलॉग पढ़ा हुआ है। अब यहाँ तुम्हारा दिसंबर खत्म हो चुका है एंड इट्स मिड जनवरी एंड अब तुम्हारी प्रीलिम्स चालू होगी। प्रीलिम्स एक ऐसी एग्जाम है जहाँ तुम्हें रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलता है, जहाँ तुम्हें रिवीजन करने का अच्छा टाइम मिलता है एंड ये टाइम को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। प्रीलिम एक ऐसी एग्जाम है जहाँ तुम्हें बहुत हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे स्कूल की तरफ से एज कम्पेयर टू योर बोर्ड, बट तुम्हें रिवीजन भी ऐसी करनी है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है कि तुम्हें अच्छे मार्क आए प्रीलिम्स में एंड बोर्ड्स में। अब बात आती है तुम अपना टाइम कैसे बढ़ाओ। अभी मोस्टली स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स वीक वगैरह होती, ट्राई कि तुम उसमें कम पार्टिसिपेट करो एंड वहाँ पे तुम अपना प्रोडक्टिव टाइम दे सको रिविजन को। एंड अब बस 15 दिन बचे बोर्ड एग्जाम को एंड तुम पूरे डरे हुए हो एंड इस डर के माहौल में तुम्हें डर कैसे खत्म करना है मैं बताऊँगा। तो मैं बस हर दिन 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, या तुम रिवीजन कर सकते हो 2 घंटा। 3-4 सैम्पल पेपर तुम्हें टाइमर लगाना है, OMR शीट अच्छे से फिल करनी है, उसकी प्रैक्टिस करना है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना है, अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में तुम्हें अच्छे से आंसर्स लिखने हैं कि तुम एक बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ भी थरथराएंगे एग्जाम में। वहाँ तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे आता है, आंसर फॉर्मेट, तुम्हें आंसर शीट में फॉर्मेट कैसे लिखना है, वो सब ट्राई करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है एंड अपना फियर ओवरकम करना है। एंड यहाँ तुम बहुत सारे टॉपर्स की आंसर शीट भी देख सकते हो जहाँ उन्होंने कैसे फॉर्मेट में लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एक मास्टर प्लान टाइम टेबल डिस्कस करेंगे तुम कैसे करोगे। अगर अभी तक तुम सोए थे तो अभी जग जाओ, बिकॉज देयर इज नो एलिवेटर to success, you have to climb the stairs.